नमः सिद्धेभ्यः। परिचर्चा के आज के सत्र में जो मेरा विषय है उसको हम प्रारंभ करते हैं। आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक परिचर्चा के आज के सत्र में हम सभी तीसरे अधिकार पर हमारी जो चर्चा है वो चल रही है, जिसमें संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण किया जा रहा है। मैं अपने विषय पर आऊँ उससे पहले मैं कुछ प्रश्न यहाँ पर उपस्थित करना चाहती हूँ। जब हम शब्द बोलते हैं संसार दुख, तो उसमें दुख शब्द के मायने क्या हैं? मतलब दुख शब्द से आप क्या समझते हैं? यद्यपि जो दुख होता है वो एक संवेदना है, वो एक भावना है, तो उसे किसी शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी यदि उसे परिभाषित किया जाए कि दुख शब्द का क्या अर्थ है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा सुख की ओर। सुख की परिभाषा को अगर हमने जान लिया है तो दुख क्या है वो हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और क्योंकि हमारी जो स्वाध्यायों की सभा है तो उसमें ये बताना तो मैं उचित नहीं समझूंगी कि जब शब्द सुख कहा जाता है तो वह आत्मिक सुख की बात की जाती है। और आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। अर्थात अगर हम सुख को परिभाषित करें तो जो आकुलता के बिना है, आकुलता के अभाव पूर्वक जो निराकुलता प्रकट होती है उसे हम सुख कहेंगे। तो अगर निराकुलता का नाम सुख है, अगर निराकुलता का नाम सुख है, तब आकुलता का नाम क्या होगा? दुख होगा। मतलब अगर हमें दुख शब्द को एक अर्थ में परिभाषित करना हो तो हम उसे आकुलता के नाम से हम उसे कह सकते हैं। और यहीं से मैं अपने विषय को जोड़ना चाहती हूँ कि जो इच्छाएं हैं वो वास्तव में आकुलता है, जो इच्छाएं हैं वो वास्तव में दुख है, जो कि मेरा विषय है। इच्छाओं में आकुल, इच्छाओं की आकुलता में व्याकुल जीव। हम एक एक शब्द पर हमारी चर्चा होगी, लेकिन क्योंकि ये परिचर्चा का इसे विषय बनाया है तो कुछ नया दृष्टिकोण भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। देखिए, ये विषय तात्विक नहीं है बहुत अधिक, ये बहुत ज़्यादा व्यवहारिक विषय है कि इच्छाओं के कारण ये जो जीव है ये किस प्रकार से आकुलित हो रहा है या व्याकुलित हो रहा है। जन सामान्य को समझ में आ जाए इतना सरल विषय है, परंतु परिचर्चा का विषय बनाया है तो इतनी सरलता से तो इसे हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए, इस विषय के प्रारंभ में ही जहाँ पर चार इच्छाओं का वर्णन प्रारंभ होता है वहाँ पर पंडित टोडरमल जी कहते हैं, आप सभी के सामने क्योंकि ग्रंथ भी है तो मैं आपको ग्रंथ के माध्यम से भी बताने का प्रयास करूंगी। देखिए, जहाँ पर इच्छाओं का वर्णन किया जा रहा है बिल्कुल वहीं पर सबसे पहली जो पंक्तियाँ यहाँ पर ली गई हैं वहाँ पर कहते हैं दुख का लक्षण आकुलता है और आकुलता इच्छा होने पर होती है। ठीक है, दुख का लक्षण आकुलता है और आकुलता इच्छा होने पर होती है। अगर इसे हम गणित का एक इक्वेशन बनाएं तो इस प्रकार से बनता है कि दुख बराबर आकुलता, आकुलता बराबर इच्छा। जैसे हम कहते हैं ए बराबर बी, बी बराबर सी, ऐसे ही दुख बराबर आकुलता, आकुलता बराबर इच्छा। अब अगर हम इसमें से आकुलता निकाल दें तो क्या बचता है? दुख बराबर इच्छा। दुख इज इक्वल्स टू इच्छा। ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू सी, बी को हटा दे तो ए इज इक्वल्स टू सी। इसका मतलब सीधा सीधा अर्थ क्या निकल रहा है? दुख का, इच्छा का ही नाम क्या है? दुख। इच्छा ही क्या है? दुख रूप है। अब यहाँ पर मैं प्रश्न उपस्थित करना चाहती हूँ। अभी अभी इसी तीसरे अधिकार में ताजा ताजा पंडित टोडरमल जी ने लिखा है कि दुख का मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। अब मुझे बताइए, दुख का मूल कारण इच्छा है कि दुख का मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है? क्योंकि इन पंक्तियों के आधार पर अर्थ ये निकल रहा है कि दुख का कारण इच्छाएं हैं, और पूर्व में ही उन्होंने कहा है कि दुख के मूल कारण मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र हैं। देखिए, पंडित टोडरमल जी की लेखनी में ही इतना चमत्कार है कि उनकी लेखनी में उपजे प्रश्नों के उत्तर उनकी ही लेखनी में प्राप्त होते हैं। और इसका सीधा सीधा उत्तर यही मिलता है, जहाँ जहाँ मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र हैं वहाँ वहाँ इच्छाएं हैं, या जब तक इच्छाएं हैं इसका मतलब वहाँ पर मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र हैं। यहीं से मैं एक नए दृष्टिकोण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। जब भी ये प्रकरण प्रारंभ होता है या जब भी ये प्रकरण पढ़ा जाता है या समझाया जाता है तो वहाँ पर सामान्य रूप से कहते हैं कि इस प्रकरण में तीन प्रकार से दुखों की चर्चा की गई है। एक कर्म की अपेक्षा से, एक पर्याय की अपेक्षा से और एक इच्छाओं की अपेक्षा से।
लेकिन मैं यहाँ पर इस दृष्टिकोण की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ पर 3 अपेक्षाएं नहीं कही गई हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से 2 ही अपेक्षाएं हैं, जो कि है कर्म की अपेक्षा और पर्याय की अपेक्षा। और मैं आपको उन पंक्तियों की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी जहाँ पर कर्मों की अपेक्षा से किस किस प्रकार से दुख उत्पन्न होता है। उन सभी दुखों में इच्छा ही मुख्य रूप से कही गई है, और पर्याय अपेक्षा में भी वहीं पर ध्यान दिलाया गया है कि जहाँ जहाँ पर्यायगत दुख उत्पन्न हो रहे हैं वहाँ वहाँ भी इच्छा ही क्या है, मुख्य है। देखिए बताती हूँ मैं आपको। अगर आपने तीसरा अधिकार पढ़ा होगा तो आपको पंक्तियाँ थोड़ा जल्दी मिल जाएंगी। मैं तो लिख कर लाई हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। जब हम ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के निमित्त से होने वाले दुखों की चर्चा करते हैं तो वहाँ पर लिखा है, मोह के आवेश से, पेज नंबर 46 पर सबसे आखिरी का पैराग्राफ है और उसकी पहली पंक्तियाँ हैं, मोह के आवेश से उन इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण की इच्छा होती है, उन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है। पुनः इसी में लिखते हैं 47 पेज पर सबसे अंतिम पंक्तियां देखिए, क्षयोपशम रूप इंद्रियों से तो इच्छा पूर्ण होती नहीं है, इसलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण करने की इच्छा निरंतर ही होती रहती है और उससे आकुलित होकर दुखी हो रहा है। इसी प्रकरण के अंत में देखिए लिखा है, यहाँ पर लिखते हैं इसी के अंत में, इसके प्रकरण के अंत में लिखते हैं, ऐसे इस जीव के मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। और अब हम पुनः एक और गणित के इक्वेशन पर पहुँचते हैं। मोह से अज्ञानता, अज्ञानता से इच्छा, इच्छा से आकुलता और आकुलता से दुख। ये एक चेन बनती है जिसके कारण अगर हमें समझना हो कि ये जो दुख है इनका मूल कारण कहाँ से प्रकट हो रहा है, अगर हमें जानना हो तो उसका पूरा जो उत्तर है वो हमें मोक्षमार्ग प्रकाशक के माध्यम से हमें मिलता ही है। और जब ये प्रश्न अगर आपके सामने उठे कि वास्तव में दुख का मूल कारण क्या है, तो प्रगट में तो इच्छाएं दुख का मूल कारण दिखाई देती है, लेकिन पीछे काम कौन कर रहा है, वो मोह काम कर रहा है। ये इच्छाएं तो निरंतर नई नई आ रही हैं, बदल रही हैं, कभी पूरी भी हो रही हैं, तो उसके कारण हम सुखी क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि पीछे या हम कहें अंदर पड़ा हुआ जो मोह है वो अनादि काल से एक रूप होकर उन इच्छाओं को क्या दे रहा है, बल दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। और इसीलिए इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं कहा गया है, इच्छाओं के अभाव में सुख कहा गया है। और उस इच्छाओं का अभाव मोह के अभाव पूर्वक ही हो सकता है, क्योंकि पंडित टोडरमल जी ही कहते हैं, क्योंकि दुख का मूल कारण मिथ्या दर्शनादि अभी भी अस्तित्व में है और इच्छाओं को उत्पन्न करने का कार्य जारी है। इसीलिए सुखी होने के उपाय में पंडित जी लिखते हैं कि जब इच्छा दूर हो जाए, अगर सुखी होना है तो क्या करना होगा, या तो इच्छा दूर हो जाए और या फिर सर्व विषयों का युगपत ग्रहण हो जाए। तो इच्छाओं का दूर होना कब होगा, जब मोह दूर होगा, और सर्व विषयों का युगपत ग्रहण कब होगा, जब केवल ज्ञान होगा। तो मोह का दूर होना या केवल ज्ञान प्रकट होना, ये ही एकमात्र सुख का कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति के माध्यम से तो सुखी ये जीव नहीं हो सकता है। पुनः मैं मोहनीय कर्म जन्य जो अवस्था बनती है उस ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। वहाँ पर पंडित टोडरमल जी बार बार इच्छा शब्द पर जोर देते हैं और कहते हैं, जो विषयों की इच्छा होती है वह कषाय होती है। मोहनीय कर्म जन्य जो अवस्था है वहाँ पर आपको ये प्रकरण मिलेगा। बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्ट पना मानता है, अन्यथा उपाय करता है। चारों कषायों का भी जहाँ पर वर्णन मिलता है, एक एक लाइन में जो परिभाषा उन्होंने क्रोध मान माया लोभ की दी है, क्या लिखते हैं? क्रोध का वर्णन करते हुए कहते हैं, जब क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। जब मान कषाय उत्पन्न होती है तब औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है। जब माया कषाय होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। जब लोभ कषाय होती है तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होती है। मैं आपका ध्यान मात्र इस बिंदु तक लेकर जाना चाहती हूँ कि जहाँ उन्होंने चार इच्छाओं का वर्णन किया है
मात्र वहाँ ही इच्छाओं का वर्णन नहीं है, जहाँ जहाँ दुख का वर्णन आया है वहाँ वहाँ आपको इच्छाओं का वर्णन प्राप्त होगा। और क्योंकि जेठ की दोपहरी में आप इस परिचर्चा का लाभ ले रहे हैं, तो मैं मानती हूँ आप सभी स्वाध्यायी जन हैं, तो आपके स्वाध्याय का एक बिंदु आपको मैं प्रेषित करना चाहती हूँ कि अब अगर जब आप तीसरा अधिकार पढ़ें तो इच्छा शब्द को ध्यान देते हुए जब इस प्रकरण को आप पढ़ेंगे तो आपको एक नया ही अर्थ इसका जो है वो अविभाषित आपको होगा। जब मोहनीय कर्म की ही चर्चा वे कर रहे थे तो वहाँ पर ही जब जब इच्छाओं का वर्णन आप प्रवचन इत्यादि में सुनते हैं, सेमिनार्स में सुनते हैं, तो एक श्लोक का उद्धरण हमेशा किया जाता है। उस श्लोक को पंडित टोडरमल जी ने भी उद्धृत किया, जो कि आत्मानुशासन का श्लोक है, जहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया है, आशार्गतः प्रतिपाणि विश्वम यस्मिन् विश्वमणुपमं कस्मिन् कियम किम कियद आयाति व्रथा वो विषयिषिता। ये जो पूरा संसार है, ये जो जीव है, इस जीव का आशा रूपी गड्ढा कितना बड़ा है कि संपूर्ण विश्व भी उसमें समा जाए तो वह कैसा रहता है, अणु के समान ही दिखाई देता है। तो फिर इतने सारे जीवों को किसमें किसको कितना क्या मिलेगा, और इसीलिए इच्छा करना ही क्या कहा गया है, व्यर्थ कहा गया है। इसी प्रकार से वेदनीय कर्मजन्य जो दुख की अवस्था हम पढ़ते हैं वहाँ पर भी ये बात आती है, एक भोग्य वस्तु को भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिलती तब तक उसकी इच्छा से आकुलित होता है, और जब वह मिल जाती है उसी समय अन्य को भोगने की इच्छा हो जाती है। वेदनीय कर्मजन्य दुख में भी क्या आ रहा है, इच्छाओं की ही बात आ रही है कि हमें वेदनीय कर्म के कारण साता वेदनीय कर्म का उदय हुआ है और हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, तो हम सुखी हो गए हैं क्या, कि नहीं हुए। क्योंकि जब एक इच्छा की पूर्ति हो रही है तो अन्य इच्छाएं भी क्या है, बारंबार सामने हमारे आ रही हैं, और एक साथ सर्व विषयों को भोगने की भी निरंतर इच्छा बनी रहती है। इसलिए ये जीव निरंतर आकुलित रहता है। अभी पर्यायजन्य दुखों की जो अवस्था होती है वह अभी हमने सुनी, और वहाँ पर भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन्होंने भी 2-3 बार इच्छा शब्द का प्रयोग किया। जहाँ पर उन्होंने कहा कि एकेंद्रिय जीव है तो वहाँ पर भी उसको तीव्र विषयों की इच्छा है, विकलेंद्रिय जीव है तो उसे भी तीव्र विषयों की इच्छा उसे भी बनी हुई है, और वही इच्छा उसके दुख का कारण है। सिर्फ इस बिंदु तक आप अवश्य पहुँचे कि संसार दुखों का वर्णन किसी भी अपेक्षा से किया गया हो, चाहे कर्म अपेक्षा से किया हो अथवा पर्याय अपेक्षा से किया हो, संसार दुख का निमित्त चाहे मोह कहा गया हो, चाहे कषाय कहा गया हो, लेकिन वह जो दुख है वो इच्छाओं के माध्यम से ही प्रकट होता है। या हम कहें हमारा जो दुख है उनको इच्छाओं का साधन मिलता है बाहर आने के लिए। और इसीलिए जब सर्व प्रकार से दुखों का वर्णन हो चुका था, कर्मों की अपेक्षा से भी हो चुका था, पर्यायों की अपेक्षा से भी हो चुका था, तो फिर ये 4 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन क्यों किया गया। तो देखिए, जब इच्छाओं का वर्णन किया गया है तो वहाँ पर पहली पंक्ति क्या लिखते हैं, अब इस सर्व दुख का सामान्य स्वरूप कहते हैं। मतलब क्या हुआ इन पंक्ति का, अब इस दुख का, कौन से दुख का, जिस दुख का वर्णन अभी पूरा कर दिया है ना, उसी दुख का सामान्य स्वरूप कह रहे हैं। ये तीसरे प्रकार का दुख नहीं है। जिन दुखों की चर्चा कर्म अपेक्षा से कही गई है और जिन दुखों की अपेक्षा पर्याय अपेक्षा से कही गई है, अब उन्हीं दुखों को अगर सामान्य रूप से वर्गीकृत किया जाए तो उनको 4 प्रकार की इच्छाओं में उन्होंने क्या कर दिया है, उनका वर्गीकरण उन्होंने कर दिया है। ये तीसरे प्रकार का दुख नहीं है, ये तीसरे प्रकार का या इच्छा रूप जो दुख है, ये ही दुख कभी पर्याय अपेक्षा से प्रकट दिखाई देता है और कभी कर्मों की अपेक्षा, कर्मों की मुख्यता से हमको दिखाई देता है, जिसमें एक इच्छा तो कभी विषय 4 प्रकार की जो उन्होंने इच्छा कही गई है। तो देखिए, मैं पुनः यही कहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा सरलीकरण या बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण यहाँ पर उसका नहीं करूँगी, क्योंकि विषय तो बहुत बड़ा है। 4 प्रकार की इच्छाओं का अगर हम वर्णन करें तो उसमें 18 दिन निकल सकते हैं, आराम से निकल सकते हैं। मैं स्वयं 4 प्रकार की इच्छाओं का जो विषय है वो अलग अलग विधा से कई प्रकार से ले चुकी हूँ, प्रवचनों में लिया है, सेमिनार में लिया है। और क्योंकि अभी आजकल युवाओं को जोड़ना होता है
तो अगर हम विषय दे दें 4 इच्छाएं, 4 प्रकार की इच्छाएं, तो वे जुड़ते नहीं हैं। इसलिए मैंने उसको नाम दिया था ये प्यास है बड़ी। तो अब ऐसे इस प्रकार के जब आप टाइटल देते हैं तो लोग जल्दी जुड़ते हैं, युवा लोग जो हैं वो जल्दी जुड़ते हैं। और ये प्यास कितनी बड़ी है और ये प्यास हमें किस प्रकार से दुखी कर रही है, वो पूरा वर्णन इसी के आधार पर लिया गया था। अभी भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। 4 प्रकार की इच्छाएं आप सभी जानते हैं। एक इच्छा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है, एक इच्छा कषायों की पूर्ति की इच्छा है, एक इच्छा है कि हमारा जो अनिष्ट का संयोग हुआ है वो दूर हो जाए, पाप के उदय को दूर करने की इच्छा होती है, और चौथी इच्छा है पुण्योदय की इच्छा। उसको कहा गया है कि जितना कुछ मिला है उसमें भी सुखी नहीं है, उसको एक साथ भोगना चाहते हैं, उसमें भी हम अतृप्त बने हुए हैं। इस प्रकरण के अंत की ओर थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ, जहाँ पर वे कहते हैं इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम से होती है, तथा इच्छा है वह आकुलतामय है, आकुलता है वह दुख है। ऐसे संसारी जीव नाना दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। ये 4 प्रकार की इच्छाओं की सबसे अंतिम पंक्तियां यहाँ पर कही गई हैं। अब मेरा जो विषय था इच्छा की आकुलता में व्याकुल जीव, तो पहली बात तो सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि आकुलता और व्याकुलता अलग किस प्रकार से है। मतलब कहने को तो हमें लगता है आकुलता व्याकुलता दोनों ही दुखी हैं, तो फिर ये इच्छा की आकुलता में जो जीव व्याकुल हो रहा है वो क्या है? तो अंतर तो है, आकुलता और व्याकुलता में अंतर है। क्या अंतर है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जब मोह के निमित्त से इस जीव के इच्छा उत्पन्न होती है, तो इच्छा के उत्पन्न होते ही जो दुख का संवेदन होता है उसको कहा गया है आकुलता। ठीक है, और उस आकुलता के कारण जब वह बाह्य में हमारे आचरण में दिखाई देने लगता है, जो प्रगट हमारा दुख हमें प्रतीत होता दिखाई देता है, उसी को क्या कहा गया है? व्याकुलता। बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास करती हूँ। यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं, हमको यहाँ पे 20 मिनट का समय दिया गया है। 20 मिनट से अगर मैंने 25 मिनट कर दिए तो आप पहले आकुलित होंगे, क्योंकि आपकी इच्छा होगी कि अब ये जो वक्तव्य है अब रुक जाना चाहिए। लेकिन अगर 25 के 35 मिनट हो गए तो व्याकुलित हो जाएंगे, वहाँ से घंटी बजने लग जाएगी और हो सकता है यहाँ तालियां बजने लग जाए कि ताकि बंद हो जाए, और या फिर आकर मुझे और अधिक समय लिया तो रोक दिया जाए। तो आकुलता में जो दुख है वो अभी अंतरंग संवेदन तक ही पहुँचा है, और व्याकुलता में वो चीज़ क्या हो जाती है? बाह्य में भी वो हमारे प्रकट होने लगती है। अगर आपका दुख बाह्य में प्रकट होने लगा है, अगर आपका दुख व्याकुलता के स्तर पर पहुंच चुका है, तो आप ये समझिए कि आपके इच्छा का स्तर बहुत बढ़ गया है और उसको अब संयमित करने का जो समय है वह आ गया है। देखिए, ये विषय सिर्फ दार्शनिक नहीं है, ये हमारे प्रतिदिन के जीवन का यथार्थ है। यद्यपि अगर हम दर्शन शास्त्रों के आधार पर भी कहें, सब जगह हर स्थान पर इच्छाओं की बात कही गई है। भगवत गीता में कहा कर्म करते रहो लेकिन फल की इच्छा मत करो। बौद्धों में 4 आर्य सत्य कहे हैं, तो उसमें पहला है दुख और दूसरा है दुख का कारण। वो दुख का कारण क्या है? इच्छा और तृष्णा को ही दुख का कारण कहा गया है। जैन दर्शन और वेदांत दर्शन में तो पूर्ण रूप से अज्ञानता और मोह के कारण इच्छा का प्रकट होना कहा गया है। पाश्चात्य दर्शन की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी पंक्तियाँ, एक आर्थर शोपेनहावर करके एक दार्शनिक हुए हैं, पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है? ये जो संसार है ये संसार कुछ नहीं है, ये मात्र व्यक्ति की अंधी अंतहीन इच्छाएं हैं जो अभिव्यक्त हो रही हैं। मतलब ये जो संसार हमें दिख रहा है, ये संसार क्या है? कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारी अंधी अंतहीन इच्छाएं हैं जो हमें प्रगट में हमें दिखाई दे रही है। हम सभी इच्छाओं का जो स्वरूप होता है वो हम सभी बहुत अच्छे से समझते हैं। एक इच्छा पूरी होती नहीं है कि दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। इच्छाओं की पूर्ति में हमें कभी सुख की जो प्राप्ति है वो हमें नहीं होती है। ये मनुष्य को कितनी कितनी प्रकार की इच्छाएं होती हैं। जब इच्छा सामान्य सीमा में रहती है तो ये जीवन को आगे बढ़ाने का साधन बनती है, और जब ये इच्छाएं आकुलता बन जाती हैं तो ये जीव को व्याकुलित करके इस जीवन का चैन छीन लेती है।
बहुत प्रकार की इच्छाएं हो सकती हैं, धन की, पद की, प्रशंसा की, सुविधाओं की। ये जितनी ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा हम अशांत होंगे, उतने हम आकुलित होंगे। लेकिन हम बहुत चतुर हैं, हम इच्छाओं को आवश्यकता का नाम दे देते हैं। हम कहते हैं ये हमारी इच्छा नहीं है, ये हमारी आवश्यकता है। लेकिन आप ये मानिए, आवश्यकताएं जीवन चलाने के लिए होती हैं और इच्छाएं हमारी तृष्णा को संतुष्ट करने की होती हैं। भोजन करना हमारी आवश्यकता है, लेकिन स्वाद के पीछे भागना हमारी इच्छा है। वस्त्र पहनना हमारी आवश्यकता है, लेकिन वस्त्रों का संग्रह करके प्रदर्शन करना हमारी इच्छा है। चलने को तो हम 2 कदम से भी चल सकते हैं और 4 पहिए पर भी चल सकते हैं, लेकिन वो कितनी और लग्जूरियस होनी चाहिए, वो हमारी क्या है, इच्छाएं हैं। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि इस संसार में इतने संसाधन हैं कि प्रत्येक जीव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, लेकिन इतने संसाधन नहीं है कि एक व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति की जा सके। मतलब अगर संसार में जितनी चीज़ें हैं सबको बराबर बराबर बांट दी जाए तो हम सब बहुत आराम से रह सकते हैं, लेकिन हम सुखी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि उतने संसाधन एक व्यक्ति को भी मिल जाएं तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है। मेरा ये लाम बच गया है, पर मैं 2 मिनट और लेना चाहूँगी। इसलिए कहा गया है, इच्छा ऐसी आग है बुझती कभी ना प्यास, जितना जल इसमें पड़े बढ़ती जाए त्रास। ये इच्छा जो है अग्नि के समान कही गई है, इसकी कोई सीमाएं नहीं है, जितनी पूरी करती जाएंगे उतनी आगे बढ़ती जाएगी। मिर्जा गालिब जी ने कहा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हमारी हजारों ख्वाहिशें होती हैं और हर इच्छा की पूरा करने के लिए हम दम मार लेते हैं, पर फिर भी जितने भी अरमान हमारे पूरे हों वो कम ही निकलेंगे। हम अतृप्त ही रहने वाले हैं, हम असंतुष्ट ही रहने वाले हैं, क्योंकि पीछे काम कौन कर रहा है? मोह काम कर रहा है। वो मोह हमें सुखी होने नहीं दे रहा है। यहाँ बैठे जितने भी समस्त श्रोताजन हैं, अपने अपने मन में विचार करें, आपके दुख का कारण क्या है? उसका कारण कोई ना कोई इच्छा ही होगी, परिवारजन के इष्टपने की इच्छा। मैं अगर एक व्यक्ति की कहानी कहूँ तो आप पाएंगे कि वो हम सबकी कहानी है। वो बचपन में जन्म लेता है तो उसकी इच्छा होती कि जल्दी से स्कूल जाने लगूँ। स्कूल जाता है तो स्कूल जाने के बाद उसकी इच्छा होती कि अच्छे मार्क्स करके अच्छा कॉलेज मिले। अच्छा कॉलेज मिलने के बाद इच्छा होती है कि अच्छी जॉब मिले। अच्छी जॉब मिलने के बाद इच्छा होती है कि अच्छी पत्नी मिले। अच्छी पत्नी मिलने के बाद इच्छा होती है कि अच्छे बच्चे हों। अच्छे बच्चे होने के बाद इच्छा होती है कि उनकी पढ़ाई अच्छी हो, उनका कॉलेज अच्छा हो, उनकी शादी अच्छी हो, उनके बच्चे अच्छे हो। तो ये इच्छाओं का, और ये किसकी कहानी है? हम सबकी कहानी है। हम सबकी इच्छाएं ऐसी ही अंतहीन होकर आगे बढ़ती जा रही हैं और इसका कहीं भी अंत नहीं हो रहा है। सबकी अलग अलग इच्छाएं हो सकती है। आप कहेंगे नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमें तो सिर्फ सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो वह भी इच्छा है और वह भी आपके दुख का कारण है, क्योंकि अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भी इच्छा है तो वह दुख है, और सम्यक दर्शन भी उसे मिलेगा जिसे उसकी इच्छा नहीं होगी। इच्छा के बिना सम्यक दर्शन का प्रयास होगा तो ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। 6 डाला में जब संसार दुखों का वर्णन करते हुए सबसे पहली पंक्तियां कही गई, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। ये जो संसार दुख का वर्णन पूरा इसमें आ गया है। ये जो जीव दुखी है ये क्यों है? सुख चाहे, क्योंकि वो क्या कर रहा है? सुख की चाह कर रहा है, इसलिए दुखी है। सुख की चाह करने वाला भी कैसा होगा? दुखी ही होगा। तो क्या करें? सुख की चाह नहीं करेंगे तो दुख से भयवंत भी नहीं होंगे, और सुख जिसे कहते हैं ना झक मार के पीछे आएगा। लेकिन उसकी चाह करेंगे तो वो हमें अपने पीछे ही दौड़ाने वाला है। वास्तव में इच्छाएं प्रारंभ से लेकर
अंत तक हमें दुखी ही करने वाली हैं। इष्टोपदेश का बहुत अच्छा एक श्लोक आता है, आरंभे तापकान प्राप्त व तृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदुस्य जान कामान कामा के सेवते सुधी। ये जो इच्छाएं हैं, ये जो काम सेवन है, जब तक प्राप्त नहीं होती हैं तब तक आतप्त करते हैं। अगर इच्छाएं पूरी हो जाएं तो अतृप्त रहते हैं, और अगर इच्छाएं पूरी ना हो तो निरंतर हमको दुखी करते रहते हैं। तो सुधी जन कैसे इन इच्छाओं का सेवन करेंगे? तो सुधी जन तो क्या करेंगे? एकमात्र इच्छाओं का अभाव ही करेंगे, क्योंकि इच्छा निरोधस तपः, इच्छा के निरोध का नाम ही तप है। तपसा निर्जराचा, उसी तप के माध्यम से निर्जरा होने वाली है, और यही निर्जरा उत्तरोत्तर आगे जाकर मोक्ष स्वरूप होने वाली है। और इसीलिए भोजराज जी ने बहुत अच्छा भजन लिखा है, जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं रे। आप कितना भी चारित्र अंगीकार कर लें, स्वाध्याय कर लें, पूजन कर लें, शिविर अटेंड कर लें, तीर्थ यात्राएं कर लें, व्रत नियम संयम अंगीकार कर लें, लेकिन इस चारित्र से शिव गमन होने वाला नहीं है जब तक कि इच्छाओं का दमन नहीं किया गया है, इच्छाओं का अभाव नहीं किया गया है। निष्कर्ष रूप में मात्र इतना कहूँगी, अगर 3 लोक के सुख की प्राप्ति हम करना चाहते हैं तो चाहे मत। अगर सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो चाहे मत। चाहेंगे तो मिलेगा नहीं, और नहीं चाहेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे शाहन पति शाह। जिसकी चाह गई है उन्हीं की चिंता मिटी है, वे ही मोक्ष मार्ग के लिए भी बेपरवाह हो गए हैं। अब उनको भी मोक्ष की परवाह नहीं है, और क्योंकि उन्हें मोक्ष की परवाह नहीं है तो वे ही शाहन पति शाह हो सकते हैं, वे ही 3 लोक के नाथ हो सकते हैं, और उन्हें ही त्रिलोक का सुख जो है वो प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे सुख की प्राप्ति अगर हमें चाहिए है तो इच्छाओं के निरोध और इच्छाओं के दमन पूर्वक ही किया जा सकता है। ऐसी इच्छाओं का दमन हम सभी करें, इसी आशा से मैं इस बात को पूर्ण करती हूँ।